मौसी कैसी है? अरे हम ठीक है। प्रणाम। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। कितने दिनों बाद तुम्हें देखा, बड़ा अच्छा लगा। और कितने बढ़िया कपड़े पहने। और ये क्या है? कंप्यूटर। पैसों की बरसात कहाँ से हो रही है? गोबर से सोना कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है मैंने। अब तो मजे ही मजे हैं। गोबर से सोना? हमें भी बताओ ये पहेली क्या है। मौसी आप मुझे ना पहले ये बताओ, ये गोबर का ढेर यहाँ कितने महीनों से पड़ा है? 6 महीने से। दुर्गंध आ रही है इससे, आधा कच्चा है और ढेले भी पड़ गए। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बिटिया ये तो ऐसा ही होता है ना। इसका आपको कितना दाम मिलता है? 700 से 1000 रुपए में एक ट्रॉली भर के ले जाते हैं किसान भाई। मौसी पहले तो आप ना ये समझ लो कि यही किसान आपको एक अच्छे क्वालिटी के 1 किलो वर्मी कंपोस्ट के 7 से 8 रुपए दे सकता है, यानी कि एक ट्रॉली के हुए 14,000 से 16,000 रुपए। 14,000 से 16,000? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस गोबर से आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी का जैविक खाद कैसे बना सकते हो। कैसे? मौसी पिछले दिनों वंदना सखी दीदी हमारे यहाँ ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर लेकर आई थी और हमें ऐसे ही आधे कच्चे दुर्गंध वाले और ढेलेदार गोबर के ढेर को एक अच्छा जैविक खातर कैसे बनाते हैं और तेजी से कैसे बनाते हैं इसी प्रक्रिया के बारे में बताया। और हाँ, उन्होंने करके भी दिखाया। हमें गाय भैंस या बैल के तबेले में गोबर पड़ा मिलता है, उसमें हमें ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर मिलाना है। ये पाउडर कुछ ऐसे पैकेट में आता है। अब इस गोबर पे हम ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर छिड़केंगे। ये पाउडर आपको उतना छिड़कना है जिससे ये गोबर और गाढ़ा हो जाए, ताकि आप आगे फावड़े की मदद से इसे तसले में भर सके। 2 किलो ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर को पानी में घोलकर 1 टन गोबर के ऊपर छिड़क सकते हैं। अनुभव के आधार से हमें गाय या बैल के गोबर में कम पाउडर डालना पड़ेगा, जबकि जर्सी गाय और भैंस के गोबर में हमें ज्यादा पाउडर डालना पड़ेगा। दिन भर में देसी गाय और बैल से हमें 10 से 12 किलो गोबर मिल सकता है। उसमें हमें 15 से 20 ग्राम ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर मिलाना है। अब आप इसे तगारे में भर देंगे। आपने ढेर कहाँ बनाया हुआ है? आइए मैं दिखाती हूँ। जर्सी गाय या भैंस में 15 से 20 किलो तक गोबर प्राप्त हो सकता है। उसमें 30 से 40 ग्राम तक ज़ाइटोनिक गोधन पाउडर मिलाना है। अब ज़ाइटोनिक गोधन मिश्रित गोबर का एक ढेर बनाएं। इस ढेर में लगातार 30 दिन तक गोबर भरते रहिए। अब दूसरा ढेर बनाने से पहले इस ढेर पर जरूरत के अनुसार पानी डालते रहिए और उसे एक प्लास्टिक चादर से या फिर उपलब्ध पुवाल से ढक दें। करीब करीब 30 दिनों में ये ढेर पूरी तरह से जैवपाचित, दुर्गंध रहित, जैविक शक्ति से भरपूर, ह्यूमस युक्त और भुरभुरा हो जाएगा। अब ये खेतों में प्रयोग करने के लायक बन गया है, जिससे आप इसे ज्यादा दाम में बेच सकते हो। और ज्यादा दाम मतलब नया सोना। हाँ बात तो सही है। हाँ। अरे बिटिया ये तो बड़ा ही आसान है। ये बताओ कि फायदा कितना हुआ? मौसी हमारे जो पड़ोसी है ना रामू चाचा, उन्होंने अच्छी क्वालिटी देखकर हमसे उनके खेत के लिए ये खाद खरीदा। वो कह रहे थे कि उसके उपयोग के बाद उनको बड़ा मुनाफा हुआ। हाँ, अंकुरण भी अच्छी हुई और बढ़तवार भी हुई। अब मैंने उनको ट्रॉली बेची थी 8,000 रुपए में, मेरा खर्चा हुआ 1,200 रुपए और आपसे मैंने गोबर लिया 700 रुपए में, तो करीब करीब एक ट्रॉली के हिसाब से मुझे 6,000 का मुनाफा हुआ। 6,000? हाँ, अरे रामू चाचा की बात की और रामू चाचा आ गए। अच्छा मेरी बात हो रही थी। वैसे मालती बिटिया तुमने जो खाद बना कर दिया था ना, क्या कहूँ, मजा आ गया। अरे जानदार और भुरभुरा होने की वजह से मैं उस खाद को पूरे 2 एकड़ में फैला पाया। इसका मतलब मजदूरी के साथ प्रति एकड़ मेरा खर्चा हुआ 5,000 रुपए बस। वरना पहले क्या होता था, हर साल मैं 8-10 हजार लगा के 4 से 5 ट्रॉली खाद डालता। तुम्हारे दिए खाद की वजह से अंकुरण भी बढ़िया हुआ
और बढ़तवार भी खूब मिली। और सोने पे सुहागा तो ये था कि खरपतवार भी कम निकली। मैं तो अगले साल सोच रहा हूँ कि केमिकल की खाद भी कम ही कर दूंगा। मेरे खेत में काम करने वाले आदमी भी बहुत खुश थे। खाद में दुर्गंध भी नहीं और फैलाना भी आसान। एक बात बताइए भाई साहब, हाँ। क्या आप अगले साल भी 8,000 रुपए में ट्रॉली लेंगे अगर गोबर का खाद अच्छा हो तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी फसल भी अच्छी हुई और मेरा जैविक खाद पे प्रति एकड़ खर्चा भी कम हुआ। चलो चलता हूँ, मंदिर जाना है। मौसी, आप मुझे टैबलेट के बारे में पूछ रहे थे ना? जब दादाजी को पता चला कि मैंने चाचा को ज़ाइटोनिक गोधन के बारे में बताया और उनको इतना मुनाफा हुआ तो उन्होंने तोहफे के तौर पे मुझे ये दिया। मौसी, आप अपने मुनाफे में मेरा हिस्सा रखना, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखो, ये गोबर जो मैं सस्ते में बेचती थी, उसमें मैं ज़ाइटोनिक गोधन की लागत लगाकर महंगे दामों में बेचूंगी, है ना? चलो मान लिया 8,000 नहीं तो उससे थोड़ा सस्ता, पर फायदा तो मेरा ही होगा। तो मैं कल ही जाऊंगी, ज़ाइटोनिक गोधन ले आऊंगी और शुरू कर दूंगी गोबर से सोना बनाना। हाँ। नमस्कार। हमारे भारत में 35 करोड़ जानवर है और एक जानवर से हमें प्रति वर्ष करीब करीब 4 मीट्रिक टन गोबर का एक लाभ होता है। यदि हम देखें तो ये 140 करोड़ टन का जो गोबर है, इसको हमको खेतों में इस्तेमाल करना है और दोनों फसल मिला के, खरीफ की और रबी की, हम करीब करीब 55 करोड़ एकड़ में खेती करते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 या 3 मीट्रिक टन हमें प्रति एकड़ उपलब्ध हो सकता है। आज हमारे किसान भाई एक 8 से 10 टन कम से कम गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं प्रति एकड़, और इसलिए हमारे को एक गोबर खाद की हमेशा कमी महसूस होती है। यही ज़ाइटोनिक गोधन का कमाल जो ज़ाइडेक्स ने किया है कि इतने ही गोबर के खाद में अब हम इसको भुरभुरा बना सकते हैं, फैलाने में आसान, इसको हम दुर्गंध रहित बना सकते हैं, पूर्ण पाचित कर सकते हैं और जैविक शक्ति से भरपूर कर सकते हैं। तो इससे अब हमारे पूरे 55 करोड़ एकड़ में हर फसल में, हर एकड़ में अब जैविक खाद उपलब्ध हो पाएगा और हम ऑर्गेनिक इंडिया बनाने के तरफ बढ़ सकेंगे। हमारे पास तकरीबन 100 ट्रेलर के आसपास का माल पड़ा था। उसमें हमने 150 से 250 किलो गोधन पाउडर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल के 2 महीने बाद अब खाद बिल्कुल मुलायम और फर्स्ट क्लास हो गई थी। इससे पहले भी मैंने इस पाउडर का इस्तेमाल किया था। एक कंपनी के साथ हमने 20 से 25 एकड़ में इस खाद का इस्तेमाल किया था और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया था। देखिए, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा लेबर इंटेंसिव तो है, पर ज़ाइटोनिक गोधन के इस्तेमाल से काफ़ी लेबर बच जाता है। मैं ज़ाइटोनिक गोधन से बना कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही बेचता हूँ, पर जितने भी लोगों को मैंने ज़ाइटोनिक गोधन से बना कंपोस्ट बेचा है, वो बार बार इसी की मांग करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जब हम लोग गोधन पाउडर इस्तेमाल नहीं करते थे तो 1 बीघे खेत में 4 से 5 ट्रॉली खाद की लगती थी, और जब से हमने गोधन पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया है सिर्फ 1 ट्रॉली खाद ही लगती है, और जो खाद बच जाती है उसे हम लोग पैक करके 7 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। पड़े पड़े पूरा पाचन गोबर का कमाल है ज़ाइटोनिक गोधन का। मिट्टी की बढ़े शक्ति, यही आधार है सफल जैविक खेती का।